को खिताब किया है, तो उसके हवाले से आप बताएं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी यहाँ पे कश्मीर आए, आज उन्होंने अपना मैनिफेस्टो का सही तरीके से हमें समझाया कि मैं 1 लाख नौजवानों के लिए नौकरी दे दूंगा सरकार आते ही, और रियासत का दर्जा बहाल कराऊंगा। वो सीधी सी बात है, हमें उम्मीद है कि राहुल जी को हम इस बार बहुमत देंगे, और वो राहुल जी के नेतृत्व में जो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में, वो ये सरकार कर सकती है। हमें पूरा भरोसा है। जिस तरीके से राहुल जी इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे पार्लियामेंट में मसले उठाते हैं, उसी तरीके से वो आज भी ये मसले उठाएंगे जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। आप लोग खुद देख लीजिए, ये सबको सब पता चलेगा ना। जिस तरह से राहुल जी ने कहा कि हम कश्मीरियों को स्टेटहुड वापस देंगे, लेकिन अगर अपोजिशन की बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात ही नहीं है कि ये वापस नहीं मिल सकता है। अपोजिशन कौन है? बीजेपी। तो क्या उन्होंने नहीं कहा कि हम स्टेटहुड वापस करेंगे जब हालात ठीक होंगे? अगर उन्होंने कहा हालात ठीक है, तो फिर क्यों नहीं करा रहे स्टेटहुड का ऐलान? क्या ये हालात ठीक नहीं है? आज 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे, क्यों 10 साल लगे भाजपा को यहाँ पे इलेक्शन कराने में? जरा मुझे बताइए आप जब राहुल गांधी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने पार्लियामेंट में उनको दबाव डाल के, सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डाल के, तब जाके बीजेपी राजी हो गई, तब जाके इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि नहीं जी अब इलेक्शन हो जाएगा शुरू। तो अब हो गया, इलेक्शन का प्रोसेस हो गया। अब शुक्र है अल्लाह का कि हम जब अपने वोट का मतदान करेंगे तब जाके हम कांग्रेस को हिमायत देंगे इंशाअल्लाह रहमान। मुझे पूरी उम्मीद है, और खासकर ये जो सेंटर की सीट है, ये तारिक हमीद करार साहब, आज ही रिजल्ट निकला इस सीट का कि ये तारिक हमीद करार साहब ने सीट जीती है। इंशाअल्लाह रहमान ये हमारा कैंडिडेट होगा जीत के असेंबली में। अगर तारिक हमीद करार साहब इस सीट से जीत रहे, वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे या नहीं? अरे क्यों नहीं जनाब, वो करार साहब ऐसा एक दयानतदार लीडर है जो पार्लियामेंट में भी रहा है, जो इससे पहले सरकार में भी रहा है। उन्होंने काम किया है, वो ग्राउंड का बंदा है। वो ये नहीं है कि कल जाए आए तो रात को आए तो अगले दिन मैंडेट दे, बिजनेसमैन वो है, ये नहीं। कांग्रेस पार्टी ने उसको परख के तब जाके पीसीसी का चीफ बनाया। कांग्रेस पार्टी ने शाल्टें कॉन्स्टिट्यूंसी पे इसको मैंडेट दिया है। ये मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि ये लोग जो थे आज, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट एक ही है, ये खाली कॉन्स्टिट्यूंसी शाल्टें के लोग थे यहाँ पे जमा, जिनको आज राहुल जी ने खिताब किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है सेंट्रल शाल्टें के लोग तारिक करार साहब को जिताएंगे। ये वाकई हकीकी मानियों में इन्होंने ग्राउंड पे काम किया है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि हाल ही में एक अपोजिशन लीडर का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ विदाउट बीजेपी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नहीं होगी। आप कैसे देखते? अरे भाई साहब, उनको अगर बीजेपी की सरकार आनी थी ना, कश्मीर में उन्होंने कितने मैंडेट दिए, कितने कैंडिडेट उठाए? उन्होंने बस इतना किया, वोट काटने के लिए उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट उठाए। क्यों, क्या बात है? आप मुझे बताइए। अगर सरजान बरकाती की बेटी जिसका शोपियां अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आती थी, उसका फॉर्म वहां पे कैंसिल कराना, गांधरबल में उनको एक्सेप्ट कराना, क्या बात है? उमर साहब बीरवा से लड़ रहे थे, उन्होंने उमर साहब के खिलाफ बीरवा में कैंडिडेट उठाया, क्या बात है? आप मुझे बताइए ना। तो मुझे ये लग रहा है कि ये प्रॉक्सी कैंडिडेट जितने भी है ना, ये सारे प्रॉक्सी कैंडिडेट है अलायंस के बगैर। सर, इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर आपका अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगर फ्लैग्स की बात करेंगे, इस रैली में कोई फ्लैग नज़र नहीं आया, न वहाँ उनका प्रेसिडेंट नज़र आया, न वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, आप मुझे बताइए, इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, उनका यहाँ पे कोई कैंडिडेट था ही नहीं, ठीक है? ये अलायंस का कैंडिडेट है यहाँ पे। अब बात रही कि वो क्यों नहीं थे यहाँ पे। उनके भी कैंडिडेट इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे मागाम बीरवा में है, चाहे खान साहब में है, गांधरबल में। जनाब, वो भी अपने काम में बिजी लगे हुए हैं ना, तो उनका भी अपना काम करना है। ये नहीं है ना कि आप लोग इसको कहोगे कि नहीं कोई फारूक साहब नहीं आया, उमर साहब नहीं आए। जनाब, उनको भी अपना काम है, उनके भी इस वक्त कैंडिडेट है। खुद उमर साहब इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको भी अपना काम है, बिजी होंगे अपने जलसे जुलूसों में। इसीलिए आज राहुल गांधी जी ने पर्सनल जो जलसा बुलाया उन्होंने तारिक हमीद करार साहब के लिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये आज करार साहब का जलसा था। ये करार साहब के लोग थे, ये करार साहब के ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं। और इंशाअल्लाह रहमान जो करार साहब ने वाकई में काम किया है, तब जाके इतने सारे लोग करार साहब की ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं। ये करार साहब के माथे को ये सीट लिखी हुई है, ये मैं आपको दिल से कहता हूँ। की रैली में कितनी तवक्को है, जिन बातों का इजहार राहुल गांधी ने किया, तो क्या लगता है? हमें लगता है कुछ न कुछ हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा लीडर, जो कश्मीरी लीडर है जनाब तारिक हमीद करार साहब, उससे हमें बहुत वाबस्तगी है, क्योंकि वो हक पर है, इसीलिए वो हक के साथ गया है। कांग्रेस ज्वाइन किया उसने उस ज़माने में, जबकि उसने पार्लियामेंट सीट छोड़ दी है, क्योंकि उस वक्त उसको लगा कि कश्मीरी आवाम को जुल्म हो रहा है,
इसलिए मैं पार्लियामेंट में मुझे बोलने नहीं देते थे, इसलिए मैं रिज़ाइन करूँगा। उसके बाद उसने पूरी पार्टी को कहा कि मैं मतलब इस पार्टी के साथ नहीं रहूँगा, मैं कांग्रेस के साथ रहूँगा, आप लोगों की क्या राय है। हमने उसको बोला है आप कांग्रेस के साथ रहो, हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। और दूसरी बात, उसके बाद राहुल जी से उसने बहुत से मुलाकात किए हैं, दिल्ली में भी, कश्मीर में भी, बाकी जगहों पर भी। तो हमें लगता है कि राहुल जी का खून जो है माँ की तरफ से वो कश्मीरी खून है, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है हमारी बेरोज़गारी दूर हो जाएगी। सबसे बड़ा मसला है यहाँ के बच्चे ड्रग पीते हैं। किस लिए ड्रग पीते हैं? BCom, MCom, BSc, MSc, ग्रेजुएट जो भी लड़का है वो बेकार बेरोजगार घर में बैठा है। सब कितनी तवक्को है आपका अपने उम्मीदवार से? ओह 100%। ये नहीं कि मतलब कि वो नहीं करेगा, हमें पूरी आशा है अगर हमें स्टेट वापस मिलेगा तो हमारे असेंबली मेंबरों को, हमारे मिनिस्टर हजरातों को पूरी तरह पावर आ जाएगी, हमें राहत मिलेगी। हमें सब दो मसले हैं हमें, एक बेरोज़गारी, दूसरा जो ये ड्रग एडिक्ट है, ये बच्चे हमें बर्बाद हो गए हैं। ये अच्छे घर के लड़के हैं, पता नहीं है किन लोगों ने ये जानबूझकर किया है कि मतलब इनके कश्मीरी नौजवानों के ऊपर ड्रग हम इस्तेमाल करेंगे। क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी जो है उरूज पे है? इतनी उरूज पर है, अगर मैं कहूँगा आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज कश्मीर में मैं वसूख से कहता हूँ, शायद बहुत से घर एक रोटी खाते हैं, एक वक्त रोटी खाते हैं, एक नहीं। कोई दूध वाली चाय पीता है, कोई कोड़ा पीता है। उसका वजह यह है कि उसके घर में बच्चे दो है, पढ़े लिखे हैं, वो बेकार है। 25 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन है, क्या आपको लगता है कि आपका जो उम्मीदवार है वो आपकी बातों पे, आपके काम पे खरा उतरेगा? इंशाअल्लाह पूरी और बड़ी मार्जिन से वो जीतेगा। और बड़ा मसला ये है कि हमें सबसे पहले अपने असेंबली मेंबर जो हमारा पार्टी सदर भी है उस पर पूरी उम्मीदें हैं।